कभी आप किसी जगह या किसी चीज़ के साथ अगर बहुत सारे टाइम रह जाते हैं, जैसे इन अ हाउस और कार, you are attached to your car, or you are attached to your pet, or you are attached to someone, okay, or something that has been a part of you since long time. तो जब वो खो जाती है या वो चली जाती है तो हमें कितना दुख होता है. लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल. हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील. आज हम डिटैचमेंट के बारे में बात करेंगे कि डिटैचिंग क्यों ज़रूरी है और नहीं करने पे क्या होता है. तो जैसे अगर हम किसी घर में 10 साल से 15 साल से रहे, लाइक आइदर वी हैव स्पेंड द अर्ली ईयर्स ऑफ आवर लाइफ और द लेटर ईयर्स, तो जब हम उस घर से बाहर चले जाते हैं, मे बी मैरिज, मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ रीलोकेशन, ठीक है, तो हमें बहुत समय लगता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में और दिल में एक वॉइड क्रिएट हो जाता है. सेम विद द कार और व्हीकल और साइकिल, आवर फर्स्ट साइकिल. सेम विद द स्कूल, सेम विद पेट्स. जब आप किसी पेट के साथ में बहुत टाइम तक रह जाते हैं तो आपको एक अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें फिर भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं करी थी लव, पर पेट्स तो रेसिप्रोकेट भी करते हैं. दे लव यू एज मच, बट दे ऑल्सो हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. ओके, देन कम्स people, and the worst detachment occurs between a mother and their kids. Why? Like worst, why? Because the mother has given birth, she has been with the kids like before 9 months, and after those 9 months totally dedicated. She's kind of dedicated her life, her identity sometimes with the kids. Okay, so when these kids actually take wings and fly off somewhere, the mother feels empty at all. That void is so big. So what to do? Is the mom wrong or is the kid wrong? No one is wrong. We need to understand that we did not have to attach ourselves. हमने उन बच्चों को इसलिए पैदा नहीं किया कि हम उनके ऊपर निर्भर हों या इमोशनली डिपेंडेंट रहें. येस, वी हैव गिवन आवर ब्लड, आवर स्वेट, आवर टाइम, आवर डेडिकेशन, एफर्ट्स, मेहनत सब दिया है, पर अगर आप अटैच हो जाते हैं तो दैट इज द कॉज ऑफ योर सफरिंग, नॉट योर किड्स. सेम विद पेट्स. पेट्स भी हैं, आए, जो चीज़ आई है वो जाएगी. तो हमें इस चीज़ का आभास या रियलाइजेशन शुरू से ही होना चाहिए. एवरीथिंग दैट कम्स इन टू आवर लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर आवर ओन पर्पज. क्या पता उनका हायर पर्पज हो या किसी और के लिए भी वो वही सपोर्ट या उसके लिए हो. राइट, द किड्स हैव देयर ओन लाइफ्स टू, द पेट्स हैव देयर ओन लाइफ्स. The car that comes will also go someday because it will be old and it will be redundant after a while. It will no longer be useful. तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि चीज़ों का इस्तेमाल करें और उन्हें जाने दें, वैसे ही लोगों से प्यार करें और उन्हें भी जाने दें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है. वो इस संसार में अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए आए हैं, अपने खुद की लड़ाई के लिए, अस्तित्व के लिए आए हैं. आपने उन्हें पैदा किया, बहुत अच्छी बात है, यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, दैट प्रिविलेज, राइट, बट डू नॉट अटैच योर सेल्फ टू anything. I know it is very difficult and it feels silly, but you should try, because the moment you detach, you'll no longer be expecting, you'll no longer be pulling them towards you. They'll be them and you will be you, and so both the relations or both the persons, both the persons on the side of the relation will prosper. सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी खिंचाव नहीं है, कोई भी कैसे कहेंगे, अक्यूजेशंस नहीं है, कंपैरिजंस नहीं है. राइट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग द सोसाइटी वेयर एवरीवन डज द सेम. पर कोशिश कीजिए या फिर मन से ये चीज़ सोचिए कि हमको डिटैच होना है, ताकि हम और हमारे बच्चे या हम और हमारे पेरेंट्स दोनों खुश रह सकें. प्लीज़ हील, टेक केयर.